लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है, क्या कुरान ख़ानी के लिए मस्जिद से पारे या कुरान पाक घर ला सकते हैं? ये इन्होंने पूछा है। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिएगा कि मस्जिद में बराए इसाले सवाब जो कुरान करीम रखे जाते हैं, चाहे पारे की शक्ल में हो, पेटी की शक्ल में हो या कुरान पाक, वो वक्फ़ होते हैं। याद रखना चाहिए, वो मस्जिद के लिए वक्फ़ होते हैं, लिहाजा उनको मस्जिद में बैठकर पढ़ना तो दुरुस्त है। किसी को मुस्तकिल तौर पर घर ले जाने की इजाज़त देना दुरुस्त नहीं। मुस्तकिल तौर पर मतलब घर ही ले जा लो, तुम घर ही में ले जा के पढ़ते रहना, मुस्तकिल तौर पर इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में ऐसा लिखा है कि किसी नमाजी को घर में कुरान ले जाने की इजाज़त तो नहीं है। हाँ, अगर वाकई ऐसा है कि दूसरे मसाजिद और मदारिस में भी अगर अच्छा कभी ऐसा होता है कि मस्जिद में बहुत सारे कुरान पाक होते हैं, बहुत सारी पेटियाँ होती है, बहुत सारे पारे होते हैं, तो कई बार मस्जिद कमेटियाँ करती हैं कि लोगों को दे देते हैं। तो ये नहीं दे सकते, लोगों को नहीं दे सकते, लोग ले जा भी नहीं सकते। ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में ये करें कि आसपास गांव देहात वगैरह में देखें कि कहाँ पर कुरान पाक की ज़रूरत है। मस्जिद में, जिस मस्जिद में ज़रूरत हो वहाँ ले जाके दे दें, या मदरसे में ज़रूरत हो तो मदरसे में ले जाके दे दें, पब्लिक में किसी को नहीं दे सकते। फतवा रज़विया में है कि इसमें इख्तिलाफ है कि ऐसी सूरत में इसे दूसरी मस्जिद भेज सकते हैं या नहीं, जब हालत वो हो कि बहुत सारे कुरान पाक जमा हो जाएं और तकसीम की ज़रूरत समझी जाए, तो कौले जवाज़ पर अमल करके दूसरी मसाजिद और मदारिस पर तकसीम कर सकते हैं। उस शहर की हाजत से ज़ायद हो तो दूसरे शहर को भी भेज सकते हैं, मगर उन्हें हदिया करके उनकी कीमत मस्जिद में नहीं लगा सकते। कोई ये नहीं कर सकता कि मस्जिद में बहुत सारे कुरान पाक जमा हो गए तो हदियतन इसको किसी को दे दिया जाए और वो कीमत मस्जिद में लगा लिया जाए, इसको भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। दुर्र मुख्तार में इसे लिखा है और फतवा रज़विया जिल्द 16 सफ़ा 164 में भी यही लिखा है। तो अब ये कि मस्जिद में जो कुरान पाक रखे ना, कुरान खानी वगैरह के लिए घर लाने से परहेज़ करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग लेकर आते हैं और भूल जाते हैं, महीनों फिर घर में रखे रहते हैं। ये होता है, ये तजर्बे की बात आपको कह रहा हूँ कि घर में ले गए और महीनों इनके घर में ही रखा है, वापस ही नहीं कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जिन्होंने मस्जिद में पेटी रखवाया ना, वो अगर पेटी गायब देखता है तो वो इमाम साहब से दरियाफ्त करते हैं, कमेटी वाले से दरियाफ्त करते हैं कि हमने जो पेटी रखवाया था वो दिख नहीं रही है। मतलब ये कि अगर पेटी जिसने मस्जिद में रखवाया ना, अगर वो गायब देखता है तो वो उनको बुरा लगता है कि हमने मस्जिद में रखा था, कोई अपने घर में ले जाके रखा है। ये भी होता है। लिहाजा कुरान खानी के लिए, पढ़ने के लिए मस्जिद की पेटियां घर ले जाने से बचना चाहिए। हाँ, मस्जिद में बैठ के पढ़ें जितना पढ़ना हो, घर ले जाने से बचना चाहिए। क्योंकि घर ले जाते वक्त जो ऐसे सामाजिक चीज़ें होती है ना, ले जाते वक्त तो लोग बड़ा याद रखते हैं, वापस करने फिर महीनों लग जाता है। ये मैं तजर्बे की बात कह रहा हूँ। 6-6 महीने लोग मस्जिद की पेटियां अपने घर में रखे रह जाते हैं ले जा करके। लिहाजा कोशिश ये करना चाहिए कि कुरान जो कुरान है, कुरान खानी मुसलमानों के घरों में होती है, तो हदियतन एक लेकर अपने घर में रखा करें कि जब ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसका ख्याल रखें। अल्लाह करीम हम सबको शरीयत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।